शनिचरा बाजार में दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी। किसान से लूट ले गए 50,000। सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने ली निर्माण समीक्षा बैठक। इंजीनियर्स से चर्चा कर दिए निर्देश। हर तरफ कोरोना और कोरोना का डर। किडनी के पेशेंट्स ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, रखी अपनी मांगे। और घरों घर की गई माता महालक्ष्मी की पूजा। गज पर आरूढ़ होकर आई माता रानी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। शनिचरा बाजार में दिन दहाड़े एक किसान से 50,000 की लूट से दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। व्यापारियों में इस वारदात के कारण दहशत का माहौल है। वारदात शनिचरा बाजार मेन रोड की बताई जा रही है, जहां बाइक सवार दो लुटेरों ने किसान से बात करते करते उसका 50,000 कैश से भरा थैला छुड़ाया और रफू चक्कर हो लिए। मामले की जानकारी मिलते ही कुंडीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। पुलिस का कहना है आरोपी शीघ्र ही गिरफ्त में होंगे। क्या है इस पे क्या है करके पूछताछ करके ये जेब चेक करे तो जेब में पैसे रखे 50,000, एक जेब में रखे थे 19,000, तो बिन्ने बैग में डाल दिए। ऐसे कर बैग में डाल दिए बिन्ने। पर मैंने धीरे से ऐसा बैग टांगा तो शायद वो बैग टांगने में निकाल लिए, क्या कर लिए। मैंने जाकर दुकान में देखा, दुकान में जाकर देखा तो पैसे नहीं। फिर क्या हुआ? गिरनार की दुकान में जाकर सामान वामान दिखाया, वहाँ जाकर चेक में किया, पैसे नहीं निकले। तुरंत आकर मैंने फिर अपनी चंचदी सेठ के पास जाकर बताया। परवीन ने फिर क्या हुआ? परवीन ने फोन लगाया था साहब ने। क्या पुलिस वाले बता रहे थे अपने आप को? अपने आप को पुलिस वाले बता रहे थे? हाँ, वे बोले कि बोले हम ये दुकान का चेक करने आए थे। वहाँ कुछ गांजा वांजा लेने तो नहीं गया था बोले। अच्छा, ऐसा बोल रहे थे। मैं ऐसी कोई बात नहीं। बैग में 50,000 रुपये थे, तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है उसको धोखाधड़ी दे करके चोरी कर लिया है। उसी संबंध में कैमरा की सर्चिंग कर रहे हैं और उसकी डिटेल लेकर के फिर जो है उसकी मामला कायम करेंगे और आरोपियों को शीघ्र पकड़ लेंगे। सर कितने लोग थे? मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल में है, 2 लोग थे। ये कहाँ सर्चिंग कर रहा है? ये शनिचरा बाजार के मेन रोड में। कितने की चोरी बताएं? 50,000 रुपये। सर्व आदिवासी समाज ने जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधी अपनी शिकायत ज्ञापन के माध्यम से दर्ज कराई। करना बंद करो, 5वीं अनुसूची लागू करो, 5वीं अनुसूची लागू करो। हम सब जय भीम, जय भीम। अरे आपको पकड़ो तो पहले बहुत ही गुजार समस्त आदिवासी संगठन, बहुजन संगठन यहाँ पर जो ज्ञापन देने के लिए आया, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पातालकोट में द्वारा आदिवासियों की वहाँ पर जो ज़मीन है उसको आश्रम के नाम पे कब्जा किया जा रहा है, वहाँ की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। पातालकोट ऑलरेडी जो है वन्य संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र है और वहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से, पेड़ लगाने के उद्देश्य से बाबा जी वहाँ पर गए हैं और ये देखा गया है कि वहाँ के जितने भी आदिवासी जो लोग हैं उनकी संस्कृति को नष्ट करके बाबा कई प्रकार के पूजन पाठन उनके हाथ करवा रहे हैं। और इसको लेकर समस्त आदिवासी समाज यहाँ पर हम ज्ञापन दे रहे हैं अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, जो कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से भूमि का इस प्रकार से अधिग्रहण हम नहीं करने देंगे। कई गैर समाज के लोगों ने भी किया है। आने वाले समय में हम आरटीआई लगा के उन सभी का नाम खुलासा करेंगे। और आज समस्त छिंदवाड़ा सर्व आदिवासी समाज आपके सामने है। दिल में इंसानियत और संवेदनाएं जिंदा हो तो कभी कोई जरूरतमंद मोहताज नहीं रह सकता। प्रतिष्ठित अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम कर दिखाया है। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश में जिले का लगभग हर किसान प्रभावित हुआ है।
चौरे के ग्राम बादीवाड़ा के किसान ने फसल की बर्बादी और कर्ज के बोझ से परेशान होकर निराशा में अपनी जान ही दे दी थी। अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर शोकाकुल परिवार को 21,000 की राशि और परिवार से एक सदस्य को जॉब ऑफर किया है। मैं अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से अभिषेक कुमार पाटनी, छिंदवाड़ा में जो पिछले हफ्ते एक घटना घटी है, बाड़ीवाड़ा एक गांव है, वो मुझे मेरे नॉलेज में आया और मुझे बहुत ही अजीब सी ये फीलिंग आई कि एक किसान उस बाढ़ में पीड़ित रहा और उसने फिर सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। तो हम एक छोटा सा प्रयास करना जा रहे हैं आज, चूँकि आज एक वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है। तो मैं चाहता हूँ पर्सनली कि बहुत से लोग इसमें आगे आएँ और आसपास अपने चिर परिचित लोगों को अपनी उपस्थिति का अनुभव भी कराएं, क्योंकि ये कदम आदमी तभी उठाता है जब वो हर तरह से निराश हो जाता है, लाचार हो जाता है। तो अभिषेक हुंडई परिवार और अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से हम उस किसान के परिवार को एक छोटी सी नगद राशि 21,000 रुपये की आज देने जा रहे हैं और उनके परिवार में एक सदस्य को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी ऑफ़र कर रहे हैं, जिससे कि उनका आगे का जीवन थोड़ा सरल हो सके, आसान हो सके और उसके परिवार की तकलीफ़ें थोड़ी कम हो सके। ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से और मैं सारे व्यापारी बंधुओं से, अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा हम सबको आगे आना पड़ेगा। हम चुपचाप ये नहीं देख सकते कि हमारे आसपास, हमारे ज़िले, हमारे शहर के लोगों में कोई अगर विपत्ति आ रही है और हम शांति से बैठे रहें। जो भी जिस तरीके से मदद कर सकता है, चाहे वो राशन वितरण में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के खर्चों में हो, चाहे वो नगद राशि के रूप में हो, चाहे वो काम देने के रूप में हो, वो आगे आएँ, उन परिवारों को ढूंढें, उनकी मदद करें, जिससे कि एटलीस्ट हम आत्महत्या जैसा कोई कदम सोच भी रहा है तो उसको रोकने में सफल हो सकें और उस परिवार की मदद कर सकें। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का और बाकी लोगों का, जिन्होंने इस चीज़ को आगे लाया और हम जैसे लोगों को जो गांव की ऐसी तकलीफ़ों से हम नहीं रूबरू हो पाते हैं, तो हमारे संज्ञान में जब बात आती है तो हमारी कोशिश भी रहेगी और मैं आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। किडनी के वे पेशेंट जो डायलिसिस पर हैं, उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर डायलिसिस यूनिट में सावधानी की गुजारिश की है। जी, समस्या ये है, माननीय कलेक्टर साहब जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस हो रहा है, तो सरकारी हॉस्पिटल में 24 पेशेंट है, तो सभी जो है नेगेटिव है, कोरोना नेगेटिव। लेकिन अभी परसों रात में एक कोरोना पेशेंट आया जिसका डायलिसिस किया गया। अगर उस व्यक्ति का वहाँ पे डायलिसिस होगा तो फिर हमारा क्या होगा? डायलिसिस होने के बाद एक दिन जो है यूनिट बंद रहती है और डायलिसिस पेशेंट को 2 हफ्ते में 2 की ज़रूरत होती है और सिर्फ 2 ही मशीन है, तो किसी व्यक्ति को डायलिसिस नहीं मिल पाता है, किसी को 1 ही मिल पाता है, किसी को 2 मिल पाता है। तो अगर एक दिन ऐसा यूनिट बंद रहेगा तो फिर हम लोग का क्या होगा? और अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर हमको कोरोना हुआ तो कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब इस चीज़ की जिम्मेदारी ले। पेशेंट है आप लोग? सर हम 24 पेशेंट है। 13 जी 2 मशीन है जी, सिर्फ 2 मशीन है और डायलिसिस मतलब किसी को अच्छे से नहीं मिल पाता है। और अगर इसी प्रकार कोरोना पेशेंट का अगर डायलिसिस होता रहा तो एक दिन मशीन हमें 24 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। आपको एक व्यक्ति को हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस की ज़रूरत होती है, तो वो नहीं मिल पाता है। चंदनगांव में टेंट एसोसिएशन ने बैठक में मौजूदा हालातों पर चर्चा कर कई अहम निर्णय लिए। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान भी किया गया। भैया ऐसे आ जाए, पहले टेम्परेचर चेक कर ले बाबू। हाँ भैया,
एक स्मृति चिन्ह देकर भी हम टेंट चंद्रप्रभा से मांगी टेंट एसोसिएशन की तरफ से बुजुर्गों का संरक्षकगणों का सम्मान समारोह रखा गया और कल ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रखा गया। कल सुबह 11 बजे स्थान पटेल भवन से कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपेंगे। जो टेंट वाले आए ये कहाँ से आए हैं? ये पूरे सभी ब्लॉकों के हैं, शहर के हैं, पूरे शहरों के टेंट व्यवसायी है और सप्लायर। क्या निर्णय लेंगे आप इसमें बैठक में सब तरफ से? हम लोग ये निर्णय लेंगे कि कम से कम हमको 500 लोगों की अनुमति दी जाए। लॉन में दूसरी जगह बाहर शादियों में मेहमानों की 500 लोगों की अनुमति चाहिए हमको। दूसरा ये है कि ब्याज मुक्त ऋण जो हम लोगों ने लिया, हमारे टेंट व्यवसाय के लोगों ने ब्याज मुक्त हो उसका, और जो किस्तें अभी चल रही है वो किस्तें आगे बढ़ाई जाए। और अगर प्रशासन अगर ये नहीं कार्रवाई करते तो क्या करेंगे आप? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का काम नहीं करेंगे। प्राइवेट बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स कोरोना संकट काल की दो तरफा मार झेल रहे हैं। वेतन और काम तो है नहीं, बसों के पहिए जाम हुए भी 6 माह हो चुके हैं। ऐसे में प्राइवेट बस चालक परिचालक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्वहन भत्ते की मांग रखी है। प्राइवेट बस चालक कल्याण संघ द्वारा बार बार ज्ञापन देने के बाद भी हमारी मांगों का आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया शासन प्रशासन ने, जिसके तारतम्य में हम लोगों ने 2 सूत्री मांग पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय को सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि बस मालिकों को शासन ने 5.5 माह का टैक्स माफ़ कर दिया है। उसी प्रकार हमारे चालक परिचालक एवं हेल्परों को भी निर्वाह भत्ता 5.5 माह का प्रदान किया जाए। अगर जब तक हमारे चालक परिचालक को निर्वाह भत्ता प्रदान नहीं किया जाता, तब तक चालक परिचालक कल्याण संघ के नेतृत्व में सभी हमारे चालक परिचालक भाई हड़ताल पर बैठेंगे। हड़ताल के दौरान जो भी अप्रिय घटना घटित होती है उसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारी मांगें शासन के समक्ष हम अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 सूत्री मांग पत्र जो कि अगर राज्य शासन ने हमारे बस मालिकों का जिस तरह से टैक्स माफ़ी किया है, उसी तरह से हमारे चालक परिचालक हेल्परों को 5.5-6 माह का निर्वाह भत्ता प्रदान कर दिया जाए। तभी हमारे चालक परिचालक वाहनों पर अपनी ड्यूटी देंगे, अन्यथा आंदोलन की राय पर चलते हुए अनिश्चितकालीन धरना दिनांक 12/9/2020 से कलेक्ट्रेट के सामने देंगे। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने आज जिला पंचायत के अंतर्गत शासन की मंशानुसार जारी निर्माण कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। 3-4 बार मुलाकात हुई सर से। हाँ। वो बोले आप करते हैं, मुझे कुछ लिख के दो ना जरा, इस तरीके से नहीं ठीक ठाक करके मेरे कवरिंग एक लगा के अपन निवेदन करना है। सर इसका 1 साल का अलग अलग लाली रुपये। हाँ जी सर, से आपने ओवरऑल फैमिलीज कितनी छिलवाई? ओवरऑल सर जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट डिजाइन किया था 11 का ऐसे नहीं, तो हम लोगों ने जो डेटा लिया था, जब हम लोगों के इंसेप्शन रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार कर ली, उस टाइम पे जितनी भी एमआईएस पे इनरोल की एनआरएल वहाँ से हम लोगों ने उसको उठाया है।
रेस्ट जो बचेगा थर्ड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने जो फैमिलीज है पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की, उसका 30% जो 5,000 में 465 465 के आसपास के ग्रुप्स 12,000 सर परिवार है जी, और 600 SHG है। 12,000 भी नहीं होंगे, छिंदवाड़ा में ज़्यादा परिवार होंगे। जिला खनिज विभाग द्वारा सभी स्टोन क्रेशर खदान संचालकों को नोटिस जारी कर नियम अनुसार खनन संबंधी जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए गए। श्रीमान कलेक्टर महोदय छिंदवाड़ा द्वारा उनके निर्देश पर छिंदवाड़ा जिले में समस्त स्वीकृत पत्थर उत्खनन पट्टे, खनी पट्टे जिसमें मैग्नीज, डोलोमाइट और पत्थर शामिल है, के साथ साथ नीलाम रेत खदानों और स्वीकृत भंडारण व्यक्तियों में अनुबंधित शर्तों के भंग पर सभी खनी रियायतों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाइयाँ की जा रही है कार्यालय के द्वारा। और इसमें पूर्व में 11 रेत खदान के ठेकेदारों को नोटिस दिया जा चुका है, 30 क्रेशर पट्टाधारियों को नोटिस दिया जा चुका है, 9 मैग्नीज खदानों को के लैब्स के प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजे जा चुके हैं, 3 डोलोमाइट के पट्टाधारियों को नोटिस दिया जा चुका है और 5 भंडारण व्यक्तिधारियों को नोटिस दिया जा चुका है, जिसमें इनको नोटिस के जवाब की 30 दिन के अंतर्गत देना है, जिसमें उनके द्वारा जो अनुबंध की कंडिकाओं का भंग किया गया है अगर उनके द्वारा पूर्ति नहीं की जाती तो उसमें निरस्ती कार्रवाई कलेक्टर महोदय के द्वारा की जाएगी। सनातन परंपराओं के अनुसार आज घरों घर महालक्ष्मी की पूजा की गई। इस व्रत पर्व में माता महालक्ष्मी की गजारूढ़ स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि पांडवों की माता ने यह व्रत जब रखा तो महालक्ष्मी पूजन के लिए अर्जुन स्वर्ग से इंद्र का दिव्य गज ऐरावत हाथी धरती पर लाए थे। दीपदेवस्त्वमन्धकारः निवारकः शान्तिं कुरुं सुखं देहि सर्वकामान् प्रयच्छ मे दीपदेवाय वै नमो नमः शाज्यं चावतिर्ष शासन परिदस्त्रीषु समिधाकृतः देवाजर्यन्तन्वाना अवधन् पूर्वकां वसुनात् चक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजानाधिपतये नमः दीपकं दर्शयामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल एक पानी के ऊपर थोड़ा सा फल मीठा रख करके एक मीठा रख लीजिए, एक फल नमः नैवेद्यम निवेदयामि वहीं चढ़ा देंगे भगवान गणेश। समर्पयामि जलान्ते मंत्र पुष्पांजलि चावल फूल लेकर के भगवान श्री गणेश। ओम विघ्नेश्वराय वरदा श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो हेतु श्री गणेशाय नमः अंबिकायै नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् सहिताय मंत्र पुष्पांजलिं प्रणमांजलितां वस्त्रो उपवस्त्रं वस्त्रान्ते गन्धं गन्धद्वारां द्वादर्शां नितुष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं अबीरं च गुलालं च चौवाचन्दनमेव च अबीर युवा सुवासा परवीत आगात्सयुश्रयान् भवति जायमानः सन्धिरासा कवे उन्यन्ति स्वाध्यायो मनसः देव। निकाल के हाथ पहना दीजिए, चारों दो ऐसे पहना दीजिए ऐसे। देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्य आरो देहि द्विषो जहि भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। शोष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं अवीरं मालित्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादि जपे प्रभुमेऽर्तानि पूजानि पुष्पाणि प्रतिगृहीतां भगवते जगदम्बायै। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शनिचरा बाजार में दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी। किसान से लूट ले गए 50,000। सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने ली निर्माण समीक्षा बैठक। इंजीनियर्स से चर्चा कर दिए निर्देश। हर तरफ कोरोना और कोरोना का डर। किडनी के पेशेंट्स ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, रखी अपनी मांगे। और घरों घर की गई माता महालक्ष्मी की पूजा। गज पर आरूढ़ होकर आई माता रानी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।